समीर ने बोला कि स्टोरी अभी रोमांटिक होने वाली है, वो तो आप ही जज करो, आप ही डिसाइड करो कि किस तरह से स्टोरी होगी। मैं बस अपना किरदार निभाऊंगी। मेरा नाम वैसे तो झेलम है, वैसे झेलम ही है, लेकिन किरदार जो है, स्टोरी का नाम जो है वो है बिगड़ा रईस, एंड इट इज स्टोरी अबाउट अ पर्सन, हिज जर्नी, and the way love enters his life and then leaves. So here's presenting बिगड़ा रईस। अक्टूबर का महीना था, उसके जन्मदिन का महीना, बहुत स्पेशल था ये महीना। क्यों? ठंड तो थी, लेकिन उसकी वो गुदगुदी सी बातें जो मुझे बहुत 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 अच्छी लगती थी, और आज न जाने क्यों हर एक बात उसकी याद दिला रही है। ऐसा लगता है कि वापस से अपनी वो डायरी खोलूं जिसमें उसकी लिखी कहानियाँ थी, और वो मैं उसे एक बार वापस से खोलूं और पढूं, उसे समझूं, उसे जानूं, जो कि अब नहीं है। बहुत अजीब होता है ना ये साइलेंस जो हम सबकी लाइफ में आता है जब कोई अपना बिछड़ जाता है। लेकिन सुकन्या की बात ऐसी नहीं थी। सुकन्या अभी नहीं है, लेकिन हमेशा है, हमेशा रहेगी मेरे पास, मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरे ख्यालों में, मेरे विचारों में, हर जगह, हर जगह। इनफैक्ट वो अभी यहाँ पर भी है। तो माननीय महोदय ऋषि महाजन जी से मैं दरख्वास्त करता हूँ। अच्छा, ये आवाज़ स्कूल की ट्रस्टी जी की है, क्योंकि आज मैं करीबन 11 साल के बाद तिलक नगर अपने गांव आया हूँ, एक स्पेशल ओकेजन पर, स्कूल की नींव रखने के लिए। कहा था ना मैंने, ये भी एक पहलू है सुकन्या का। सुकन्या की जिद थी कि ऋषि, तुम स्कूल का नींव का पत्थर तुम अपने हाथों से रखोगे। क्यों? कहानी में आगे पता चलेगा। तो मैं वहाँ पर एड्रेस कर रहा था उन सभी मेंबर्स को, उन सभी यंग स्टूडेंट्स को जो कि अपना भविष्य है, और सबसे पहले ख्याल आया सुकन्या का, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि ख्याल ऐसे रखो जो आप तक ही सीमित ना रहे, आगे भी जाए। तो इसीलिए इस बात पे मैंने ट्रस्टी जी से रिक्वेस्ट किया कि ये जो स्कूल है उसका किरदार और उसका मुख्य नेम सुकन्या विद्यालय ऐसा रहेगा। एंड ही परमिटेड। वाह, आई वाज लकी। सी, सुकन्या की जिद हमेशा काम में आती है। मेरी कुछ नहीं चलती उसकी जिद के सामने, वो हमेशा ऐसी ही है, मेरी पगली। खैर, स्कूल से बाहर निकलते वक्त जब मैंने एक नज़र स्कूल को देखा, मुझे अपना बचपन भी याद आया। 11 साल हो गए थे यार इस जगह को छोड़े हुए, फिर भी आज भी कुछ नहीं बदला यहाँ पे, सब कुछ वैसा है। हम कितना कुछ पीछे छोड़ जाते हैं ना, और इस रोज़मर्रा की मसरूफियत में तो इतना हो जाते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता कि हम अपना हिस्सा कहाँ कहाँ छोड़ के आए। आज लगता है कि उसी हिस्से से रूबरू होने का एक मौका दिया है ज़िंदगी ने वापस। छोटे मालिक, अरे छोटू तुम। छोटे मालिक, मैं चाहता था कि मुझे रिया मैम का फ़ोन आया था ऑफिस से, आपके मुंबई वाले ऑफिस से। मैं यहाँ सुबह से हूँ आपकी खिदमत में। मैं भी आया हूँ, अपने आप को पार्क भी कर दिया हूँ और गाड़ी भी पार्क कर लाना। आप यहाँ हो और आप किसी और व्हीकल में जाए, कैसे चलेगा? तो छोटू के बारे में क्या कहूँ, इतने अधिकार से उसने कहा था। मैंने उससे कहा ठीक है चलो तुम्हारी विजिट पूरी कर देते हैं।
छोटू मेरे पिताजी के स्कूल में प्यून के तौर पे काम करने वाले शंकर चाचा का बेटा था। इतना सा था, जब घर पे आता था माँ बाबूजी के बहुत करीब था। छोटा बालक ही था, इसलिए उसको घर पे रख लिया, उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया। और अब देखो उसकी इंग्लिश, मैं अपने आप को पार कर लिया हूँ। अरे वारे छोटे, तूने तो बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख ली। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा आप ही से सीखा। अच्छा, तो फिर मैं आपके लिए गाड़ी लगा देता हूँ। कहाँ जाना है आपको? स्टेशन चलेंगे या कुछ खाने? मैंने उसकी ओर देखा, मैंने कहा चलो कुछ वक्त आया हूँ तो बिता लेता हूँ उसके साथ, थोड़ा सहम जाता हूँ, थोड़ा संभल जाता हूँ, थोड़ा अपने आप में उलझ भी जाता हूँ। इसलिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बैठा और गाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और मेरा मन जो अशांत था अब शांत होने लगा था। अरे छोटू, क्या कर रहे हो? धीरे, संभल के। एक छोटा सा ब्रेक आ गया था मेरे ख्यालों में और तभी मेरी नज़र गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ी हुई किताब पे पड़ी। उस पे सुकन्या का नाम लिखा था। नाम था बिगड़ा रईस। नीचे लिखा था सुकन्या ऋषि महाजन, मेरी सुक्कू। तो मैंने किताब उठाई और उसका पहला पन्ना खोला। मेरे लिए कुछ लिखा था उसमें। ऋषि, तुम जानते हो, तुमसे शादी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था। तुम जानते हो, जब मैं पहली बार तुम्हारे घर पे दुल्हन बन के आई थी तो मेरे कितने सारे सपने पूरे हुए थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये प्यार मुकम्मल भी हुआ। इसकी खुशी तो मतलब इतनी ज़्यादा थी उस दिन कि मैं बयान नहीं कर पाई। तुम जानते हो, मम्मा से मैंने पहली बार ये कहा था कि आप मुझे ऋषि देकर सब कुछ दे दिया आपने मुझे। आज मुझे सब कुछ मिल गया, आज मैं पूरी हो गई। उसकी ये बात, लड़कियां किस तरह से कनेक्ट कर लेती है अपने आप को, नहीं, हर छोटी छोटी चीज से। वो कहती कि मुझे पाने से वो अपने आप को कंप्लीट समझती है। बुड़बक जानती नहीं थी वो अपने आप में ही कंप्लीट है। खैर, आज उसका ये सादापन मुझे वापस से मोह ले गया। मैंने सोचा चलो एक बार वापस वहीं हो आते हैं जहाँ से निकले थे। छोटू, एक काम कर, गाड़ी पुरानी हवेली की ओर ले ले। पर छोटे मालिक, गाड़ी पुरानी, आप आर यू श्योर? हाँ छोटू, आज वापसी का दिन है। तो मैंने सोचा कि वापस से वहीं चले जहाँ से सफ़र शुरू किया था। गाड़ी ठीक बाहर आके खड़ी है, पुरानी हवेली का गेट दिख रहा है मुझे सामने। कुछ भी नहीं बदला, वाकई में। मेरा बचपन भी मुझे आज अपने सामने नज़र आ रहा है। वो घड़ियाँ जब मैं पहली बार मैट्रिकुलेशन में पास होकर रिजल्ट लेकर आया था, चहकते हुए, माँ बाबा बिल्कुल यहाँ इसी जगह पर खड़े थे। मम्मी तो रो दी थी। कितने खूबसूरत पल थे वो। थोड़ा आगे गया, फिर आया वो कमरा जहाँ मेरी सुकू और मैंने बहुत सारा टाइम बिताया था, बहुत सारे प्यार के पल बिताए थे। और हाँ, वो झूला बालकनी के ठीक पास जहाँ सूर्य की पहली किरण आती है, वो झूला उसे आज भी, मतलब उसकी जिद थी कि वहाँ पर एक झूला हो। फिर वो घंटों वहाँ बैठ के अपनी कहानियाँ और अपनी कविताएं लिखती और मुझे सुनाती और मैं सुनता। एक छोटा सा डीप रोमांटिक म्यूजिक चलता और हम अपनी दुनिया में खो जाते। लेकिन 11 साल पहले जब मैं यहाँ आया था ना, तब कुछ और हुआ था। झूला तो था, लेकिन उस वक्त सुकू के हाथ में कुछ और भी था।
तलाक के कागजात। मजबूर किया था मैंने उसे, मजबूर तलाक देने के लिए। वो कहती कि तुम मुझसे बता देते एक बार, माँ पापा की जायदाद मेरे नाम पर है, इसलिए शायद तुम चाहते थे कि मुझसे शादी करो। कितनी आसानी से समझ गई थी वो मेरे मन की बात। ये सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, सिर्फ लड़कियां। मैं भूत बना उसके सामने खड़ा रहा। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसे कैसे ये भांप लिया था कि मेरे मन में क्या है। खैर, उस वक्त तो मेरा ईगो था, तो मैंने कहा हाँ, तो अब समझ गई हो तो एक काम करो, दस्तखत कर लो और मुझे आज़ाद कर लो। बहुत जल्दी थी ना मुझे आज़ादी, अपने आप के लिए आज़ाद होने के लिए। लेकिन उसके लिए वो हर लम्हा, वो हर पल कैसा था वही जानती है। खैर, 11 साल पहले इसी जगह झूले के पास खड़ी रह के फिरोजी रंग की साड़ी पहनी थी उसने, और बाल जूड़े में बांधे रखे थे। उसे पता है मुझे खुले बाल अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो जूड़े में बाल बांध के आई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक तक देखता रहा मैं उसको। फिर धीरे से अपनी कलाइयाँ मेरी ओर बढ़ाते हुए मुझे वो तलाक के कागज़ दिए और मुझे कहा कि यही चाहते थे ना तुम, बहुत खुशी मिली होगी तुम्हें, मैं तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ हमेशा के लिए। और उसने थोड़ा सा आगे चल के फिर रुक के वापस मेरे ओर मुड़ के देखा और बोला, तुम जानते हो ऋषि, उस वक्त जब हम आखिरी बार मिले थे और तुमने ये निर्णय लिया था कि तुम मुझे तलाक देना चाहते हो, तब कोई और भी मेरी ज़िंदगी में आया था। जाते जाते मैंने सोचा अपनी सारी बातें तुमसे कह के जाऊं, ताकि मन में कोई मलाल ना रहे कि मैंने कुछ नहीं बताया। तुम जानते हो वो कौन था? वो कैंसर था। मैंने सोचा जिंदगी भी मुझे आज़ाद करना चाहती है। मैंने सोचा चलो मैं आपको जाते जाते आज़ाद कर देती हूँ, लेकिन हाँ, एक बात सिखा दी, मरने वाले को जिंदगी बहुत अपनी सी लगने लगती है जब वो मरने वाला होता है। तो ये चीज़ तुम भी समझ जाओ, मैं चाहती हूँ मेरी बिगड़े रईस। इसलिए ज़्यादा नहीं बात करूँगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ये जानलेवा बीमारी है और मेरे पास कम समय है। माँ के पास जायदाद के सारे कागज़ रख के जा रही हूँ। कोशिश करना कि तलाक तुम्हारे किसी काम में आए, ये तलाक तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाए, एक ऐसा इंसान बनाए जो किसी और के लिए खड़ा रहे, किसी और के लिए उसका एक मसीहा बने। मुझे नहीं पता मैं कितना मसीहा बन पाई हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन मेरा ये किरदार किसी और के लिए एक एग्जाम्पल बने, इसके लिए एक दरख्वास्त है। एक दरख्वास्त है कि मेरे बाद वो स्कूल जो पिताजी का सपना था, उसे तुम वापस से उसकी नींव पक्की करोगे और उसमें सारी लड़कियों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, बड़ा बनाओगे। मेरा भी सपना था, मैंने भी बहुत सपने देखे थे जब मैं यहाँ आई थी शादी करके। मैंने सोचा था हम दोनों एक ही स्कूल में काम करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे। दे आर द फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। लेकिन चलो कोई ना, मेरा नहीं हो सका, उनका तो हो। इसलिए चाहती हूँ कि वो सपना तुम पूरा करो, नींव तुम रखो और किसी एक अनाथ बच्ची को गोद लो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे गोद लिया था, अनाथ थी मैं। खैर, हर किसी के नसीब में मुकम्मल प्यार नहीं होता, लेकिन मेरे है। मैं मानती हूँ, आप जैसा मानते हो ना वैसे होता है। चलो, तुम्हें सुनहरी यादें तुम्हारी आज़ादी के साथ छोड़े जा रहे हूँ। किसी बात का मलाल मत रखना, ये तुम्हारी कहानी थी, तुम्हारा किरदार था। मैं अपनी कहानी अपने साथ लिए जा रही, मेरे बिगड़े रईस।